नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन मैथ्स के अर्थमेटिक में लाभ व हानि टॉपिक कर रहे हैं, जिसके हमारे 4 लेक्चर पीछे हो चुके हैं पहले। और आज की क्लास हमारा 5th लेक्चर है। और कल हमने 2 टाइप्स किए थे और आज जो टाइप कर रहे हैं वो उससे थोड़ा डिफरेंट है। पिछली क्लास में जो टाइप्स किए थे उसमें 1250 ऐसे प्रति वस्तु के रूप में दिया हुआ था, मतलब अलग अलग वस्तु के रूप में पता था कि दोनों वस्तुओं के 1250 का डबल कर अपने को पता लग गया था कि अपने वस्तु कितने में खरीदी है। लेकिन आज के क्वेश्चन में कुछ डिफरेंट है। आज हम ये नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइप एक और क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। एक दुकानदार 2 वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है। एक को वह 5% की हानि पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का, यानी 2 वस्तु है ना, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जबकि हमें दिया गया कि दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य तो 1250 रुपये है, लेकिन अलग अलग बताइए कि पहली वस्तु का कितना क्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का कितना क्रय मूल्य है। ठीक है, हमें ज्ञात तो ये करना है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य अलग अलग। ठीक है, और दूसरी बात हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि उससे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि न तो लाभ और न हानि हो, कि जितने में उस बंदे ने जो वस्तुएं खरीदी थी, जो दुकानदार है उसने जितने रुपए में वस्तुएं खरीदी उतने ही रुपए में वस्तुएं बेच दी। तो यानी बेचने वाली जो कंडीशंस आएंगे इसमें से कि 5% की हानि और 20% के लाभ, जो बेचने वाली कंडीशन आएगी इन दोनों को योग करेंगे तो वो खरीदने वाली कंडीशन के बराबर होगी। इसलिए तो ये लाइन ट्रू होगी कि कुल पर न तो लाभ हो, कुल पर यानी इन दोनों के जो कुल करेंगे, ये दोनों वस्तुओं कुल मूल्य हो गया खरीदने वाला और ये दोनों वस्तुओं का बेचने वाला कुल मूल्य हो गया। तो दोनों कुल मूल्य न तो लाभ न हानि, यानी खरीदना और बेचना दोनों बराबर रहेगा। उन दोनों कंडीशन को बराबर रखकर अपन क्रय मूल्य फाइंड करेंगे दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्या है। एक दोनों का ऐड करने पर 1250 से आएगा, लेकिन अलग अलग मेरे को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। करने का तरीका क्या रहेगा देखते हैं। 2 वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है, तो एक वस्तु को अपन x मान लेते हैं और दूसरी वस्तु को अपन 1250 माइनस x मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा मानने का कारण कि हमें पता नहीं कि अलग अलग वस्तुएं कितने कितने रुपए की है, लेकिन पहली वस्तु का यदि मैं x मान लूं तो दूसरी वस्तु पता होगी कि 1250 में से x जाएंगे तो उतने की ही होगी। यानी कि इन दोनों वस्तुओं का कुल योग देख लो कितना आ रहा है, 1250 माइनस x और प्लस x। तो प्लस x माइनस x कैंसिल, देखिए 1250 ही आ रहा है। इसलिए हमने ये माना है कि पहली वस्तु को मान लेते हैं x रुपए में उसने खरीदी और दूसरी वस्तु ऑब्वियस सी बात है कि 1250 में से घटकर ही आएगी वो वस्तु। यदि इसका मूल्य 250 रुपये आ जाता है तो इस वस्तु का मूल्य 1000 ही आएगा। यदि इस वस्तु का मूल्य 500 आ जाता है, इस वस्तु का मूल्य 750 आएगा। तो इसी प्रकार यदि इस वस्तु का मूल्य x हो तो इसका मूल्य 1250 माइनस x आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको मान कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1250 माइनस x, ताकि इन दोनों जोड़ने पर में 1250 रुपये प्राप्त हो। ये हमने CP मान लिया कि ये पहली वस्तु का CP है और ये दूसरी वस्तु का CP यानी कॉस्ट प्राइस है। ये अपना मानना है, सिर्फ मानना है। और हमें दोनों अलग अलग वस्तुओं का यही ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो 2 कंडीशन दी हुई है हमें सेलिंग प्राइस की, और इन दोनों का योग करके, इन दोनों का ऐड करके इस 1250 के यानी क्रय मूल्य के बराबर रख देंगे, जिससे कि हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। और x की वैल्यू प्राप्त होगी तो हमें अलग अलग प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं। एक वस्तु को वह 5% की हानि पर बेचता है। तो यानी पहली वस्तु की बात करें, पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता है, यानी कॉस्ट प्राइस हमें पता है, और सेलिंग प्राइस ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं मैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू CP। CP कितना माना इस बार, x माना यहाँ पर, और मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले एक को वह 5% की हानि पर, अब 5% की हानि यानी 100 माइनस 5 यानी 95 बटे 100। और अब दूसरी वस्तु की बात करें, दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि वापस इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे क्योंकि CP में गिवन है
या सीपी हमने मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, सीपी हमने मान लिया तो हम एसपी फाइंड आउट करेंगे इसमें भी। तो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सीपी यानी कि 1250 माइनस एक्स, ये होगा सीपी, और मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, तो 20% का लाभ हो, यानी 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, तो यानी 120/100। अब इसमें कंडीशन दी गई है, देखो पहली लाइन हमने सोल्व कर ली, दो वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है, कि दो वस्तुएं अलग अलग हैं, दोनों को 1250 में खरीदते हैं, दोनों जोड़ने में 1250 आ रहा है। फर्स्ट लाइन सोल्व हो गई। सेकंड लाइन, एक को वह 5% की हानि पर और दूसरे को वह 20% के लाभ पर बेचता है, सेकंड लाइन में सोल्व कर ली, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि कुल पर न तो लाभ और न हानि, उस कंडीशन में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। एक ही बात है कि क्रय जितने हम खरीदे उस वस्तु को उतने ही बेच दें तो न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो अब इन कुल पर है, बात कुल पर चल रही है, तो इन दोनों का कुल बराबर इन दोनों का कुल रख देंगे। इन दोनों कुल हमें पता है क्या आएगा, 1250 ही आएगा, क्योंकि 1250 में खरीदी दोनों वस्तुएं, तो मैं इन दोनों का योग करके, यानी दोनों सेलिंग प्राइस है, इतने इतने रुपए बेची है, तो x मल्टीप्लाई 95/100 और इसको जोड़ रहा हूं, दोनों को कुल की बात कर रहे हैं ना, वो दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दिया मैंने, ये SP1 आ गया, ये SP2 आ गया, और ये CP1 हो गया, ये CP2 हो गया, ऐसे मान लीजिए। तो इन दोनों सेलिंग प्राइस को मैं ऐड कर रहा हूँ, x मल्टीप्लाई 95/100 और 1250 माइनस x मल्टीप्लाई 120/100 और इज इक्वल टू, ये सेलिंग प्राइस है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों वस्तुओं का, 1250। यदि आप इसको ऐड करना चाहे तो भी देख लीजिए 1250 ही आएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होकर ये 1250 ही आएगा। तो बस अब इसे सोल्व कर कर x की वैल्यू निकालनी है, और उस x की वैल्यू को एक यहाँ पुट कर देना है, एक और यहाँ पुट कर देना है, ये अपने पास CP1 आ जाएगा, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, और ये हमारे पास दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब इसे बस सोल्व भी करना है। मैंने कंडीशन थी, किन कंडीशंस को कैसे बनाते हैं, कैसे इसको क्रिएट करते हैं, वो अपने लाइन के हिसाब से करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, बस उसे मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, एक दुकानदार दो वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है दो वस्तुएं 1250 रुपए में, टोटली 1250 खरीदता है, अलग अलग नहीं दिया गया हमें। तो हम मान लेंगे पहली वस्तु यदि x रुपए में वो खरीदता है, तो दूसरी 1250 माइनस x रुपए में ही खरीदनी होगी उसे, तो ही दोनों का योग होकर 1250 रुपए आएगा। सेकंड लाइन, एक को वह 5% की हानि पर, पहली वस्तु को वह 5% की हानि पर, हानि के लिए -5 करेंगे तो 95/100, और दूसरी वस्तु को वह 20% के लाभ पर बेचता है, तो दूसरी वस्तु के लिए 20% का लाभ कर दिया। दूसरी वस्तु ये होगी ना, और पहली वस्तु ये होगी x। तो उसके बाद में ये कह रहा है कि कुल पर, तो इन दोनों कुल कर दिया, कुल पर ना तो लाभ होता और ना ही हानि, यानी कि जितने में खरीदी उतने में बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो इस कंडीशन में मैंने ये किया कि दोनों SPs को ऐड कर दिया, SP1 और SP2 को, और इक्वल टू CP1 प्लस CP2, यानी कि इन दोनों को ऐड किया तो 1250 ही आएगा, वो मैंने इक्वल रख दिया। अब इसे सोल्व आउट करते हैं, उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। सोल्व आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो 95x हो जाएगा ये तो, और प्लस 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई किया तो 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसे लिख रहा हूँ 1250 मल्टीप्लाई 120, 1250 मल्टीप्लाई 120। ब्रैकेट को सोल्व कैसे करते हैं कि 1250 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 120 है, तो पहले 1250 का मल्टीप्लाई इस 120 से करेंगे, उसके बाद में ये माइनस साइन आएगा, उसके बाद में इस x का मल्टीप्लाई 120 से करेंगे, यानी कि 120x, और उसके बाद में इज इक्वल टू, अभी 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं अपन, तो 1250 मल्टीप्लाई 100। तो अब इसे सोल्व करना है, एक्स वाली टर्म्स को एक साइड रखिए और विदाउट एक्स वाली टर्म्स को दूसरी साइड, मतलब पक्षांतरण करेंगे अब अपन। तो पक्षांतरण हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाली टर्म्स है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, और जो विदाउट एक्स वाली टर्म है उसको लेफ्ट में ले आएंगे। उससे क्या होता है कि साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस का 120 उधर जाकर प्लस का 120 हो जाएगा, और वो ये जो प्लस की टर्म्स है ये यहाँ पर अगर माइनस की हो जाएगी, यानी कि 1250 मल्टीप्लाई 120 और माइनस 1250, ठीक है, 1250 मल्टीप्लाई 100 एंड इज इक्वल टू 120x माइनस ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, -95x।
तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 1250 इन दोनों कॉमन आता है यदि, तो 120 में से 100 गया। यदि मैं इसमें 1250 कॉमन ले लेता हूँ तो 120 में से 100 गया, यानी कि 20 इज इक्वल टू 120 में से 95 गया, यानी कि 20 और 5 25x। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 25 का भाग दे देंगे इसमें, तो 1250 मल्टीप्लाई 20/25, यानी कि उधर जो गुणा में था ना वो इधर भाग में आ जाएगा। तो इसे सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25 चौका 100, 25 5 125, तो यानी 50 हो गई, और 5 दूनी 10 और 2 zeros 1000, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1000। तो अब इस x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे CP1 में, तो यानी कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास हो गया 1000 रुपये, ठीक है। और सेकंड वस्तु में यहाँ पर 1000 रुपये पुट करेंगे तो 1250 में से 1000 गया, मतलब कि 250 रुपये, ये आंसर हो गया हमारे पास। तो इस प्रकार हमने दोनों कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लिए हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं शुरू से। क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तुएं 1250 रुपए में खरीदता है। इस बार हमें दो वस्तुओं कुल मूल्य ही दिया गया है कि दोनों वस्तुएं वो 1250 रुपए में खरीद लेता है। ऐसा नहीं दिया कि दो वस्तुएं प्रति 1250 रुपए प्रति में खरीदता है, ऐसा नहीं है। तो यदि प्रति लिखा होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके क्रय मूल्य हमें पता लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसने हमें सिर्फ दोनों वस्तुओं कुल मूल्य दे दिया इस बार, और कुल मूल्य दे दिया तो हमें अलग अलग मूल्य ज्ञात करना है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि पहली वस्तु यदि x रुपए में खरीदी है तो दूसरी वस्तु वो 1250 माइनस x रुपए में खरीदेगा। तो एक को वह 5% की हानि पर तथा दूसरे को 20% के लाभ पर बेचता है। तो यानी हमने सीपी तो मान ही लिया, तो अब हम एसपी की बात करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो एसपी इक्वल टू सीपी है यहाँ पर। तो सीपी की जगह यहाँ पर अपने CP1 अपने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और यहाँ पर अपने CP क्या माना हुआ 1250 माइनस x, वो मैंने यहाँ पुट किया है। मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। तो इसमें 5% हानि हुई है पहली में, तो मैंने 95/100 लिख दिया, और 20% लाभ हुआ तो 120/100 लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन है, तो उसे कुल पर इन दोनों वस्तुओं को कुल कर दिया, यानी दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ दिया, और दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य वो इतना है। तो कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि लाभ बराबर अपने कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मैंने सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस रख दिया। उसके बाद मैंने सोल्व किया इसे। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1000 प्राप्त होगी, x की वैल्यू 1000 प्राप्त होगी। तो अब x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। ये x की वैल्यू तो 1000 ही प्राप्त हुई है। उसके बाद में हम इस x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये x रुपये है, तो इसका मतलब ये CP1 की वैल्यू आ गई 1000 रुपये, और ये CP1 की वैल्यू होगी 1000 रुपये। और दूसरी वस्तु का मूल्य क्या होगा, कितने में खरीदी उसने 1250 माइनस 1000, तो 1250 में आप 1000 घटाएंगे तो 250 रुपये आ जाएगा। यानी कि उसने पहली वस्तु को 1000 रुपये में और दूसरी वस्तु को 250 रुपये में खरीदा था। उसके बाद में ये सब कंडीशंस थी, और यदि आप इसको चेक करना चाहते तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। अब तो आपके पास अब x की जगह यहाँ पर लिखिए आप 1000, और यहाँ पर आप लिखिए इसकी जगह 250 रुपये, और सोल्व कीजिए। आपके पास इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 1250 रुपये ही आएंगे, जिससे आपको श्योर हो जाएगा कि हमने जो दोनों जो CPs का मान ज्ञात किया है, दोनों क्रय मूल्य ज्ञात किए हैं, वो दोनों बिल्कुल सही है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, और इस टाइप में मैंने एक प्रश्न लिखा है, यदि राम ने एक टीवी शाम को 20% की हानि पर बेच दिया तथा शाम ने वह टीवी हरि को 10% के लाभ पर बेच दिया, यदि हरि ने टीवी को 660 रुपये में खरीदा हो तो राम ने वह टीवी कितने रुपए में खरीदा। तो ये एक व्यवहारिक क्वेश्चन है, इससे आप एज ए बिहेवियर ले लीजिए, इसे आप एक क्वेश्चन के तौर पर मत लीजिए कि राम ने टीवी शाम को पहले तो 20% हानि पर बेचा, फिर शाम ने उसी टीवी को हरि को 10% के लाभ पर बेच दिया, और फिर हरि ने टीवी को इतने रुपए में खरीदा हो तो राम ने वह टीवी कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर आप यहाँ खरीदा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इसका एक
कॉस्ट प्राइस दिया गया है। आप पढ़ के देखिए, यदि हरि ने वह टीवी इतने रुपए में खरीदा, तो अपने हरि की बात नहीं करें, तो अपने ये बात करते हैं कि अपने शाम ने कितने रुपए बेचा उसको, तो वो 660 रुपए बेचा। तो शाम ने 660 रुपए में हरि को 10% के लाभ पर बेचा है। लाइन ये बनती है, न कि ये कि हरि ने उसे 660 रुपए में खरीदा। ठीक है, तो हरि ने खरीदा लेकिन बेचा तो शाम ने ना, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा, तो हमने इससे कंडीशन बनानी है, तो इसको हमें इस लाइन में कन्वर्ट करना होगा। अब हरि ने तो 660 रुपए खरीदा है, लेकिन शाम ने वो 660 रुपए में हरि को बेचा है, जब भी तो हरि ने 660 रुपए खरीदा है। तो यहाँ पर हम शाम की कंडीशन लेके चल रहे हैं कि शाम ने उसको कितने रुपए बेचा है, 660 रुपए में। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस, तो एसपी कितना हो गया, 660 रुपए। ठीक है, तो एसपी हमें मालूम हो तो हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, कॉस्ट प्राइस का। यानी कि इसका अब ये तो हमारे पास विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई, एसपी कितना है 660 मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए 10% के लाभ पर, इसे हम अपोजिट लेके चलेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि राम ने शाम को बेच दिया और शाम ने हरि को बेच दिया, तो हम हरि से चलेंगे तब हमें पता लगेगा राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा। तो इस 10% के लाभ पर बेचा है ना, तो 100 बटे में 10% लाभ है, लाभ के लिए 100 प्लस 10 यानी 110 रुपए, तो 110 और 6 से कट गया ये, तो बराबर आ गया 600 रुपए। तो ये अब ये फिर वापस ये कॉस्ट प्राइस आ गया, खरीदने का मूल्य आ गया 600 का, कि ये शाम ने खरीदा 600 रुपए में, लेकिन हम बात करें ब्राह्मण की, अब इसकी राम की करेंगे, तो राम ने उसे कितने में बेचा है, 600 रुपए में। यानी ये शाम का तो ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अपन अब राम की बात करते हैं, तो ये राम ने कितने में बेचा इसको, तो राम ने 600 रुपए में बेचा। जिस प्रकार हमने यहाँ पर इसका सीपी दिया हुआ था, उसको हम यहाँ पर एसपी में ले गए, उसी प्रकार अब इसका सीपी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो सीपी को हम वापस उसमें ऊपर लाइन के अंदर सेलिंग प्राइस के अंदर लेके जाएंगे, ताकि हमें पता लगे कि राम ने उसे कितने में खरीदा। तो अब इसे मैं एसपी लेकर चल रहा हूँ इसका राम का, कि राम ने इतना ही बेचा है इसको शाम को, तो एसपी हमें मालूम है, हमें फिर सीपी याद करना है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 600 रुपए और मल्टीप्लाई 100 बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। 20% की हानि पर, 20% की हानि मतलब 100 माइनस 20 यानी कि 80, तो इसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 20 पंजा 100 और 20 चौका 80 और 4 एकम 4 तो 15 चौके 60 यानी 150 और 15 पंजे 75 यानी 750 रुपये। अब ये 750 रुपये राम ने कितने में खरीदा, तो उसको 750 रुपये राम के आ गए हैं। आपको फिर एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है ये, जब भी तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में कह दिया कि ये एक बिहेवियरल क्वेश्चन है, कि एक व्यवहारिक क्वेश्चन है कि राम ने किसी टीवी को शाम में बेचा और शाम ने उस टीवी को हरि को बेच दिया। यदि शाम ने हरि को बेच दिया, हरि ने इतने में खरीदा, मतलब शाम ने इतने में बेचा उसको 660 रुपये में, इसलिए मैंने ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस ली है। और उसके बाद जब हमने इसको शाम का कॉस्ट प्राइस हमने ज्ञात कर लिया, शाम का कॉस्ट प्राइस हमने ज्ञात कर लिया मतलब कितने में खरीदा, तब हम ऊपर लाइन में देखें कि राम ने उसे कितने में बेचा, तो राम ने उसे 600 रुपये में बेचा था। तो अब राम के खरीदने का मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, सीपी इज इक्वल टू राम का एसपी 600 रुपये और 20% की हानि पर, तो 20% हानि ज्ञात कर ली तो हमें 750 रुपये प्राप्त होगा। ये तो था एक बाय कंसेप्ट, इसके लिए एक शॉर्ट और भी है, लेकिन उससे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए एक बार। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये तो कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट है। सेकंड देख लीजिए आप कि हमें राम का पूछा गया है, मतलब प्राथमिक बंदा है, वो प्रथम बंदा है, ठीक है। प्रारंभिक मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन कि हमें कितना रुपये दिए गए, 660 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर लिख देंगे 660 और मल्टीप्लाई हमें जो जो चीज़ हानि और लाभ दी हो, 10% का लाभ दिया है तो 100 बटे में 110 और मल्टीप्लाई 20% की हानि दी है तो 100 मल्टीप्लाई 100 बाई 80। तो इसे सॉल्व आउट करते हैं तो 110 से कम 110 और ये 6 से कट गया और 20 पंजा 100 और 20 चौका 80 और उसके बाद में 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, सॉल्व आउट करते हो तो 5 3 15, 1500 बटे 2 यानी कि
750 रुपये। आंसर सेम ही आएगा, बात आंसर की नहीं है, बात है कि कंसेप्ट की है। यदि क्वेश्चन में कुछ घुमा दिया जाए, कुछ और चीज़ पूछ लिया तो बाय कंसेप्ट आंसर सही निकलेगा, लेकिन आप इससे कंफ्यूज हो जाओगे ये बट्टे में क्यों लिखा, ये ऊपर क्यों नहीं लिखा, तो इससे कंफ्यूजन होती है। ये कंसेप्ट है कि जरूर हमें यहाँ पर हरी का खरीदने का मूल्य दिया, लेकिन शाम ने तो इसे इतने रुपये बेचा है ना, तभी तो उसने हरी ने इतने रुपये खरीदा है। और वही बात ऊपर वाले के लिए लागू होती है कि शाम ने तो कि जो अपना शाम है उसने इतने रुपए में खरीदा है, 600 रुपये में खरीद लिया, तो बेचा तो राम ने है ना, राम ने कितने में बेचा है, 600 में बेचेगा, तभी तो इसने शाम ने खरीद लिया 600 रुपये में। तो बात यह है कि यहाँ पर यदि हमें CP 660 दिया गया हरी का, तो वो शाम का SP होगा 660 रुपये, ये शाम का है, ठीक है। और यदि शाम का 600 रुपये CP होगा तो वो राम का SP होगा 600 रुपये। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सोल्व आउट किया और आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो बेईमान दुकानदार से संबंधित है। इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे कि एक जो कोई दुकानदार है वो बेईमानी करके कहता है कुछ और है और मतलब ज़्यादा देने का दावा करता है लेकिन देता वो कम है, ठीक है। तो इसमें हमें उसका लाभ प्रतिशत याद करना है। तो एक बात ये तो नॉर्मल सी है कि वो बेईमानी कर रहा है, तो बेईमानी कर तो लाभ के लिए रहा है, हानि के लिए कोई बेईमानी थोड़ी करेगा कि उसे कुछ ना वो लाभ हो तभी वो बेईमानी कर रहा है, या ज्यादा के बदले में वो कम वस्तु दे रहा है तो हमेशा उससे लाभ ही होगा। तो हमेशा इसमें हमें लाभ परसेंटेज ही ज्ञात करना होगा। और ये हमारे पास लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। हमेशा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है, और परसेंटेज को बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 100 की है। और एक ये बात ध्यान में रखनी है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, मतलब यहाँ 1 किलोग्राम की बात चल रही है, वो 1000 ग्राम देने की बजाय 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, तो मेथड है पूरा, और एक आप शॉर्ट फॉर्मूला है उसका मान लीजिए, उससे करेंगे। पहले बाय कंसेप्ट से करते हैं। किसका कंसेप्ट क्या है, तो पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कि वो कहता है कि मैं 1000 रुपये में 1000 रुपये में मैं 1000 ग्राम दूंगा, मतलब कि वो पूरे बात कर रहा है कि 1000 रुपये में वो 1000 ग्राम। इसमें हम ये मानकर चल रहे हैं कि अपने 1000 रुपये का सौदा ले रहे हैं कि 1 रुपये मान के चलते हैं, हम अमाउंट को मर्जी मान सकते हैं। 1000 मानने का कारण मेन यही है क्योंकि ये 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम होता है, तो मैंने 1000 के बदले में 1000 ही ले लिया ताकि जो अपने कटिंग वगैरह करे तो ईजी रहे। तो 1000 रुपये वो 1000 ग्राम खरीदता है, ठीक है। और इसी पे देने का वो दावा तो करता है लेकिन वो देता नहीं, वो थोड़ी सी इसमें बेईमानी कर देता है, तो वो उसके परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। तो यदि वो 1000 रुपये में 1000 ग्राम वो कोई वस्तु खरीदता है, तो मतलब कि वो 1 रुपये में 1 रुपये वो 1 ग्राम वस्तु खरीदेगा। तो अपन 960 रुपये की बात करें तो 960 रुपये में वह 960 ग्राम वस्तु खरीदता है। 960 रुपये में वह 960 ग्राम वस्तु खरीदता है, यानी कि कोई वस्तु जो उसको 960 ग्राम है ना, वो 960 की पड़ती है। लेकिन करता क्या वो बेईमानी, सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, मतलब बेचते टाइम बात कर रहे हैं अपन, मतलब कि बाट का प्रयोग कम करके बेचता है ना वो, तो अपने सेलिंग प्राइस की बात करते हैं कि वो रुपए तो अपने से 1000 ले लेता है, क्रय मूल्य पर देने का दावा करता है, मतलब कि वो बात तो 1000 ही करता है, वो कमाई तो 1000 रुपये तो 1000 ले लेता है, लेकिन वो बाट का प्रयोग 960 का करता है। वो देता है 960 ग्राम चीज ही है, बात तो 1000 रुपये 1000 ले लेता है, वो कहता है कि 1000 रुपये में 1000 ग्राम दूंगा, लेकिन 1000 ग्राम देने की जाए वो 960 ग्राम ही देता है। तो बस हमें यही फाइंड आउट करना है। ये तो होगी CP की कंडीशंस और ये होगी SP की कंडीशन। दे तो वो 960 ग्राम उसको इतने में पड़ी थी, इतने में उसने खरीदी थी और इतने में और 960 ग्राम में बेच रहा है, और खरीदते टाइम तो उसको 960 में पड़ी थी लेकिन वो बेच रहा है 1000 रुपये में। तो नॉर्मल अपने सूत्र का प्रयोग करते आए हैं कि किसी वस्तु उसने 960 रुपये में खरीदा और 1000 रुपये में बेच दिया, यानी उसको लाभ हुआ है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज फॉर्मूले का प्रयोग कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे 960 खरीद के वो 1000 बेच रहा है, यानी उसको 40 रुपये का लाभ हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। बटे में कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस है 960 रुपये, 960 रुपये और मल्टीप्लाई 100, तो कैंसिल आउट करते हैं इसको,
4 जीरो जीरो कट गई, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और उसके बाद में फिर 4 से मल्टीप्लाई 4 से काट देते हैं इसे, 4 छिक्का 24 और 25 चौका 100। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो आ जाएगा 4 से ही 1/6, 4 से ही 1/6%। और ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो था बाय कंसेप्ट, ठीक है। और इसके लिए एक ट्रिक कह लीजिए या एक सूत्र कह लीजिए, एक सूत्र भी है इसके लिए कि हमेशा तो ये तो पता ही अपने को लाभ प्रतिशत ही ज्ञात होगा, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए सूत्र है कि त्रुटि कि वो कितने की त्रुटि करता है। 1000 की जगह वो 960 दे रहे हैं, मतलब कितने की त्रुटि करी उसने, 40 ग्राम की त्रुटि की, तो यहाँ 40 आ जाएगा। और बटे में सही मान, बटे में एग्जैक्ट वैल्यू जो राइट वैल्यू थी वो थी 1000 और माइनस त्रुटि, उसने जो त्रुटि की, और मल्टीप्लाई 100। बस ये एक सूत्र कह लीजिए आप। इन क्वेश्चंस को करने का ये एक सूत्र है कि त्रुटि बटा सही मान माइनस त्रुटि मल्टीप्लाई 100। इससे भी करके देख लेते हैं अपन। त्रुटि कितने की त्रुटि हो रही है कि 1000 की जगह 960 दे रहे हैं, यानी कि 40 की त्रुटि हो रही है। बटे में सही मान कितने हैं, 1000 ग्राम। इसको ग्राम में बदल लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि एक किलोग्राम चलता रहे, 1 ग्राम में चलता रहे। इसे आप 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम यहाँ पर मानकर ही चलिए, तो 1000 ग्राम हो गया, यानी कि 1000 और माइनस त्रुटि, कितनी है त्रुटि, 40 की त्रुटि कर रहा है, और मल्टीप्लाई 100। तो सोल्व करते हैं तो 40 बटे इसमें लेस करेंगे तो 960 मल्टीप्लाई 100। यही हमने अभी सोल्व किया है, 40 बटे 960 मल्टीप्लाई 100, 40 बटे 960 मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आएगा 4 से ही 1/6%। आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये बाय कंसेप्ट के तो वो एक सूत्र है इसके लिए, तो आंसर तो सेम ही आएगा। करने का तरीका अलग है। यदि आपको ये सूत्र याद रहता है तो आप इस सूत्र को याद करके भी कर सकते हैं, और यदि आपको बाय कंसेप्ट करना है कि क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के दे दे, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक बार कंसेप्ट में फिर रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। दावा तो करता है 1000 में, वो 1000 ही दे देगा, लेकिन वो देता नहीं है, वो 1000 के बदले 960 ग्राम ही देता है। तो परंतु वह 1 किलोग्राम की बजाय 960 ग्राम का प्रयोग करता है, कि वो 1000 ग्राम की बात करके लेकिन देता वो 960 ग्राम ही है। तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमेशा लाभ ही होगा इस कंडीशन में। तो उसने वो वस्तु खरीदी तो 1000 रुपये में 1000 ग्राम थी, मतलब कि 1 रुपये में 1 ग्राम हो गई, और 960 रुपये में 960 ग्राम हो गई। वो खरीदता तो 960 रुपये 960 ग्राम है, लेकिन बेचता वो 1000 रुपये में 960 ग्राम है, ठीक है। तो ग्राम तो इक्वल हो गए, ठीक है। हमें ग्राम को इक्वल कराया जान करके, क्योंकि ये जो हमें बात रेट लाभ ज्ञात करना है, उसको लाभ हमें रुपये पर निकलेगा, तो हम रुपये कंडीशन को लेकर चल रहे हैं। तो ग्राम तो हमने इक्वल कर दिए, तो उसने 960 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये बेच दिया, तो हमेशा उससे लाभ हो गया। लाभ कितने का हुआ, 40 का, और बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब कि 960 रुपये और मल्टीप्लाई 100, और आंसर आ गया इससे। और ये प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि। त्रुटि कितनी की उसने 40 की, 40 और सही मान 1000 है, माइनस 40 मल्टीप्लाई 100, सोल्व करने पर 4 से 1/6%। नोट कर लीजिए। उसी टाइप का मैंने एक और प्रश्न लिखा है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, और तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो पहले बाय कंसेप्ट देखते हैं, फिर उस फॉर्मूले से देख लेंगे। कंसेप्ट से देखें तो पहले कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, तो वही 1000 रुपये में 1000 ग्राम, ठीक है, और 1 रुपये में 1 ग्राम, तो इस पर हम 900 ग्राम की बात करेंगे, क्योंकि 900 ग्राम दिए हुए ना हमें। तो वो खरीदता तो 900 रुपये में 900 ग्राम है, खरीदता तो वो 900 रुपये में 900 ग्राम है, लेकिन बेचने वो थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं। बेचते समय वो रुपये तो 1000 रुपये ले लेता है अपने से, क्योंकि बेचने का दावा तो क्रय मूल्य पर ही कर रहा है ना, और क्रय मूल्य तो 1000 रुपये था। वो बेचने का दावा तो 1000 रुपये करता है, लेकिन वो चीटिंग करके क्या करता है कि देता वो 900 ग्राम ही है, देता तो वो 900 ग्राम ही है। तो ग्राम इक्वल हो गए, तो इसलिए हमें अब इस रेट की तुलना करनी है, यानी कि 900 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में बेच दिया, तो यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसे, ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपये है,
और मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर होगा। तो अब इसे इस फॉर्मूले के माध्यम से देख लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू त्रुटि। इस बार त्रुटि कितनी की है, 1000 ग्राम की जगह वो दे रहा है 900 ग्राम, यानी कि 100 की त्रुटि है। तो 100 की त्रुटि बटे सही मान कितना है 1000 ग्राम, और त्रुटि है 100 रुपए की, और मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 100 बटे 100, 1000 में 100 गए यानी कि 900, और मल्टीप्लाई 100। तो सेम कंडीशन बनती है 100 बटा 900 मल्टीप्लाई 100, 100 बटे 900 मल्टीप्लाई 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 11 सही 1/9%। ये हमारा आंसर है। तो इसी प्रकार से ये कंसेप्ट से और ये बाय जो फॉर्मूला है उससे किया हमने। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में 3 टाइप देखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आए होंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियोस का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स ले सकें। तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।